हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते सभी को। आज से शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जो कि जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो सेशंस हैं, चाहे आप लाइव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस का जो पोर्शन है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी की किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, जिसमें भी जनरल एप्टीट्यूड या मैं बोलूँ सिंपली मैथमेटिक्स आता है, उसमें ही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो को देखिए, पूरी लेक्चर सीरीज को देखिए। ऑलरेडी नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, इन पे मैं लेक्चर सीरीज लेके आ चुका हूँ, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज का जो सेशन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है रेशियो और प्रोपोर्शन पे भी, तो रेशियो प्रोपोर्शन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपस में जो है रिलेट करेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस की, तो लैब असिस्टेंट या एनवायरमेंटल सुपरवाइजर, ठीक है, उन दोनों में ही जो हमें सिलेबस गिवन है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी। तो और इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड द टेस्ट कम्प्रीहेंशन, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आएगा, तो इसलिए हम न्यूमेरिकल एबिलिटी वहाँ कर रहे हैं। और जो बच्चे अगर डिफरेंट एग्जाम के लिए वीडियो सीरीज को देख रहे हैं, बिल्कुल उनको हेल्प करेगा, बट एक बार अपना सिलेबस जरूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार जो है सिलेबस हमें पूरा अच्छे से दिया रहता है, कौन-कौन से चैप्टर आने होते हैं वो भी दिया रहता है, तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है? खैर, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधी प्रश्न आज से शुरू कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, छोटा-सा चैप्टर है, मान के चलेंगे कि 1 घंटे में ये खत्म हो जाना चाहिए, 1 से डेढ़ घंटे में तो पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। छोटा-सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बट इससे पहले रेशियो वाला जो है वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए, इसको एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि आयु संबंधी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है? तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए। ठीक? मान लीजिए ये मदर हैं कोई, ठीक? ये मदर हैं। ये बॉर्न हुई, ऑब्वियस बात है, हर ह्यूमन बीइंग बॉर्न होता है एक टाइम पे। अब ये बॉर्न हुई हैं, धीरे-धीरे इनकी उम्र बढ़ी, ठीक है? ये 25 साल की हो जाती हैं, 25 इयर्स की हो जाती हैं। चलिए 25 इयर्स में इनकी जो है शादी हो जाती है। कहानी समझते हैं। 27 इयर्स की एज में मान लीजिए ये एक बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है? अभी 27 साल में बच्चा जन्म हुआ है इसका, तो ऑब्वियस बात है उसकी प्रेज़ेंट एज अभी 0, दैट मीन्स वो पैदा ही हुआ है। मान लीजिए 3 साल बाद, 3 साल बाद दैट मीन्स ये जो मदर है, ये 30 साल की हो जाएँगी, 30 इयर्स। और जो ये चाइल्ड है कितने साल का हो जाएगा? ये 3 इयर्स का हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? मैं बोलूँ बताइए, जब ये 45 साल की हो जाएँगी, तो ये बच्चा कितने साल का हो जाएगा? तो सर आप कहेंगे जब आपने यहाँ 15 जोड़ा है, तो ऑब्वियस बात है बच्चे की उम्र भी 15 साल ही बढ़ेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। दैट मीन्स अगर आप 2 एजेस को एक साथ नाप रहे हैं, तो पहली एज में जितना इंक्रीमेंट होगा, उतनी ही दूसरी एज में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर ये 15 साल इंक्रीज़ हो रही है मदर की एज, तो बेटा ये जो बच्चा है, इसकी भी उम्र 15 साल बढ़ेगी। दैट मीन्स ये कितने साल का हो जाएगा? ये 18 इयर्स का हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूँ भई मदर जो है 60 इयर्स की हो गई, 60 इयर्स की हो गई। फिर कितने साल बढ़ा है? 15 साल बढ़ा है। तो बच्चे की उम्र भी कितनी बढ़नी चाहिए? 15 साल। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा? 33 साल। तो बच्चा उस समय कितने साल का होगा? 33 साल का होगा। क्लियर है? अगर मैं कह दूँ भई मदर अब 68 इयर्स की हो गई हैं, कितना जोड़ रहा हूँ? 8 जोड़ रहा हूँ। बहुत सरल सी बात है। तो ऑब्वियस बात है, इनकी एज भी कितनी जाएगी? 8 जोड़ दूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 33 और 8 41 इयर्स। तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 41 साल का हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। अब मान लो मैं कहूँ कि भई मदर की प्रेज़ेंट एज 60 इयर्स है, बच्चे की प्रेज़ेंट एज 33 इयर्स है। आज से 10 साल पहले उम्र दोनों की क्या होगी? तो भई ऑब्वियस बात है, आप 10 इसमें से भी घटाओगे। जब ये 10 घटाओगे तो आप कहोगे 10 साल पहले मदर की उम्र 50 थी। सन की कितनी होगी? ऑब्वियस है 10 घटा लो, तो कितनी होगी? 23 होगी। बहुत सरल सी बात है जो आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है? ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मदर की एज इस टाइम पे, है ना, सन की एज से कितनी है? 10 गुना है। देखो कितनी गुना है? 10 गुना है कि नहीं? ऐसा भी टाइम आएगा। ऐसा भी टाइम आएगा कि जो उनका आयु का रेशियो है, देखो मदर की एज अगर 60 है और बच्चे की एज अगर 33 है, तो इनके आयु का रेशियो कितना आ जाएगा? डिवाइड कर लीजिए 3 के पहाड़े से, आ जाएगा 20/11। तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि भाई मदर और जो सन है उसकी एज का रेशियो कितना है? 20/11 है। क्लियर है? तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप 2 एजेस को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो एज में जितना जुड़ेगा, दूसरे की एज में भी उतना ही जुड़ेगा। अगर एज में से कुछ घटा रहे हो, तो दूसरे की एज में से भी उतना ही घटेगा। ये सिंपल सी बात है। क्लियर है? बहुत सरल से उदाहरण से इस बात को हमने समझा है। अब बाकी जितने हम क्वेश्चन्स लगाएँगे, उतनी हमें कांसेप्ट जो है क्लियर होते रहेंगे। ये सिंपल सा आइडिया हमने यहाँ पे लिया है। क्लियर है? चलिए। और आपको पता है जितने भी क्वेश्चन्स हम कर रहे हैं, वो
पहले तो पूरा जनरल मेथड से भी कर रहे हैं और जहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह बनती है तो ट्रिक से भी उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बट मैं आपको ये कहूँगा जो जनरल मेथड है ना, सामान्य मेथड, वही हमेशा सफल होता है। ट्रिक जब भी याद होती है जब हम ट्रिक की बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज़ जनरल मेथड को हम 3 से 4 बार भी प्रैक्टिस करते हैं, जनरल मेथड हमारे दिमाग में बैठ जाता है और ये तो बहुत ही सरल चैप्टर है। इसका जनरल मेथड तो एक ही बात दिमाग में बैठ जाएगा। फिर क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने और फिर जब एग्ज़ाम आते हैं उससे पहले एक बार क्वेश्चन लगाने हैं। देखो, मैथ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो डेली सीखी जाए, चाहे वो आर्ट्स वाले बच्चे क्यों ना हो। उनको लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है। भैया ये क्लास 6, 7, 8 का मैथ है। बेशक आपने आर्ट्स लिया है, वो 11th, 12th में लिया होगा। ये 6, 7, 8 का मैथ है, 10th का मैथ भी नहीं कहूँगा इसे, ठीक है ना? तो इस लेवल का जो मैथ है वो आपको 1 से 2 बार पढ़िए, फिर एग्ज़ाम जब आता है उससे 1-2 बार पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाइए। इतना ही करना होता है मैथमेटिक्स के लिए। बार-बार पढ़ने की चीज़ नहीं है कि मैं एक बार जो है इनकी सीरीज़ देख लेता हूँ, फिर किसी और की देखूँगा, फिर किसी और की देखूँगा। वो तो टाइम का वेस्टेज है। एक ही सीरीज़ को देखिए, अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, काम खत्म। चलिए, अब कह रहा है x इज 36 ईयर ओल्ड एंड y इज 16 ईयर ओल्ड। बहुत सरल क्वेश्चन है। x 36 साल के हैं और जो y है वो मान लो 16 साल के। क्लियर है? आगे कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद x बी ट्वाइस एज ओल्ड एज y। कह रहा है कितने साल बाद x की एज दुगनी हो जाएगी y से। हिंदी माध्यम वाले भी पढ़ सकते हैं, सेम क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है बट समझा मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया है। क्लियर है? तो कितने साल बाद x की एज y से दुगनी हो जाएगी? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। क्या 1 साल बाद होगी? नहीं होगी। 2 साल बाद होगी? नहीं होगी। 3 साल बाद होगी? नहीं। 4 साल बाद होगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों की उम्र में 4 साल जोड़ दोगे, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 40 साल के हो जाएंगे और जो एक्स है वो 20 साल के हो जाएंगे। तो देख लो कितना हो गया? डबल हो गया। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने साल बाद? तो ऑब्वियस बात है 4 साल बाद। सरल सा क्वेश्चन है, शुरुआत इससे ही करते हैं। हालांकि इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन बनता भी नहीं है। हार्ड तो देखो कोई चैप्टर नहीं होता है। लेंथी क्वेश्चन हो सकता है, ये कह सकता हूँ। उसमें 2-3 कांसेप्ट लग रहे होंगे, ये कह सकता हूँ। पर हार्ड जैसी तो कोई चीज नहीं है, अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं। लेंथी कांसेप्ट कह सकते हो, हार्ड कांसेप्ट नहीं कह सकते। क्लियर? आगे देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट इंटरवल ऑफ 3 ईयर। कह रहा है 5 बच्चे हैं जो कि 3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं। 3-3 साल के अंतराल में, मतलब मान लो पहला अगर x में हुआ, दूसरा x प्लस 3, उससे अगला x प्लस 6। लिख के बता देता हूँ। मान लो ए बी सी डी ये 5 बच्चे हैं। मान लो a की उम्र, लेट a की उम्र x है, तो b की उम्र कितनी आएगी? 3 साल बाद हुआ है तो x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है? सी कितना हो जाएगा भाई? इसके 3 साल बाद। भाई 3 साल बाद हुआ है, पहले x था, x प्लस 3 था, अब ये कितना हो जाएगा? और 3 साल बाद, मतलब x प्लस 6। ये प्लस और 3 साल, x प्लस 9। ये प्लस और 3 साल बाद, x प्लस 12। सिंपल सी बात है। ये तो कह रहा है ए बी सी डी ई 5 बच्चे हैं, मैंने मान लिया ए बी सी डी ई हैं, ठीक? वो लगातार 3-3 साल के गैप में पैदा हुए हैं, तो एक ही एज अगर x है तो ऑब्वियस है x प्लस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा। फिर उनका सम दिया है, सम निकाल लेते हैं। x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12। अभी तो बता रहा, एग्जाम में तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। अब कितने x हैं? 5 x हैं। इनको ऐड कर लीजिए जल्दी से। ये आ जाएगा 12 और 9 21, 6 कितना? 27 और 3 30, ठीक है। प्लस का 30 है, बराबर के इधर भेज दोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। 50 में 30 गया, आप सभी को पता है 20 आएगा। तो 5x की वैल्यू जो है 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/5। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी उम्र क्या होगी? भाई सबसे छोटा यही होगा। इसकी उम्र कितनी है? 4 साल। अगर इसकी पूछी जाए 7 साल, इसकी पूछी जाए 10 साल, ये तो बोल रहा है। इसकी पूछी जाए कितनी? 13 साल, इसकी पूछी जाए 16 साल। सिंपल। क्लियर? किसी की भी एज पूछी जाए आप सिंपल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। 15 ईयर हेंस, आज से 15 साल बाद, ठीक है ना? ये लिखा है 15 साल बाद, हिंदी में भी लिखा है। अ मैन विल बी जस्ट 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 15 ईयर अगो। समझ रहे हैं? एक कोई आदमी है, वो 4 गुना, है ना? अगर उसकी उम्र जो है 4 साल होगी, कितने से? 15 साल पहले से। देखते हैं, फिर उसकी बोल रहा है वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है? तो 15 ईयर हेंस, भाई आज उसकी उम्र, लेट मान लेता हूँ, लेट उसकी जो प्रेजेंट एज है, आज की उम्र है, ठीक है ना? प्रेजेंट एज है वो एक्स है। तो आपको यही करना है, जो प्रेजेंट एज होगी उसको ना एक्स मान लेना। अरे भाई आज जूम इन हो रहा है इससे, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, ओके। चलो, ये फीचर का मुझे नहीं पता था, ये जूम इन वाला बटन है। चलो, अब से जूम इन करना होगा। 1 मिनट देख लेता हूँ फिर से। अरे वाह! ये जूम इन इससे हो रहा है। चलो, क्या प्रेजेंट एज उसकी एक्स है। क्लियर है? 1 मिनट दीजिएगा भाई, रेज़र कहाँ गई? हाँ, ये प्रेजेंट एज मैंने कितनी मान ली? एक्स मान ली। अब वो क्या कह रहा है कि भाई अ, एक आदमी की उम्र 15 साल पहले, भाई 15 साल पहले मतलब अभी एक्स है, तो 15 साल पहले मतलब 15 माइनस एक्स है। क्लियर है? 15 माइनस एक्स है, की उम्र 4 गुना है आज से 15 साल बाद।
यही तो कह रहा है, जरा एक बार पढ़ना। उस आदमी की उम्र 15 साल पहले की उम्र से, एक्स में से 15 साल की उम्र से पहले कितनी है? 4 गुना है। कब? 15 साल बाद। तो ये तो कह रहा है प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 15 साल पहले की उम्र अब की जो 15 साल बाद की उम्र है उससे 4 गुना होगा। यही इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। अब देखना जरा से, x माइनस 15 इक्वल टू कितना? 4x प्लस के ये हो गया 60। तो भाई x है इक्वल टू इधर ले आइए, माइनस का x हो गया तो कितना बचा? 3x बचा। ये 60 है इक्वल टू इधर ले जाइए, कितना आया? 60 में से 15 गया, कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, तो x कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया? 15। x कौन है? मतलब वो पर्सन है, उसकी प्रेजेंट एज है, कितनी आ गई? x की उम्र जो है 15 साल आ गई प्रेजेंट एज। और यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रेजेंट एज कितनी होगी? 15 साल। क्लियर है? अगर ये भी बोलता कि बताओ आज से 15 साल पहले कितना होगा, तो भाई अगर 15 साल अगर अभी उम्र है तो आज से पहले तो वो जस्ट पैदा ही हुआ होगा या पैदा ना भी हुआ हो, वो तो डिपेंड करता है किस महीने में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट बनेगा। अगर बोला जाए आज से 15 साल बाद कितनी एज होगी, ये भी पूछा होता तो भाई अभी 15 है, 15 साल बाद 30 साल का होता। सिंपल। आगे कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन। ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैन, ये प्रेजेंट एज है, 5 गुना है उसकी सन से। 5 टाइम एज ऑफ हिज सन, 5 गुना है उसकी सन से। तो मैन की एज को m मान लेता हूँ, सन की एज को s मान लेता हूँ, तो 5 गुना है, ये कहना चाह रहा है। फिर कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो भाई मैन की उम्र से भी 5 साल पहले। ठीक है, द एज ऑफ मैन वॉज 10 टाइम, भैया 10 गुना था एज ऑफ हिज सन। बेटा जब मैन की उम्र 5 साल पहले होगी तो सन की उम्र भी तो 5 साल पहले ही होगी। भाई जब आदमी की उम्र अगर 50 साल अभी है, 5 साल पहले उसकी 45 होगी, सन की उम्र अगर मान लो अभी 20 साल है तो 5 साल पहले वो 15 होगी। सिंपल सी बात है। तो अगर मैन की उम्र में से 5 साल कम किया है तो सन की उम्र में से भी 5 साल कम करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 साल पहले जो मैन की उम्र थी, जो मैन माइनस में से 5 की उम्र थी, या मैं बोलूं मैन की उम्र में से 5 साल कम थी, वो बराबर है कितना? 10 गुना सन की माइनस 5। या सिंपली बोलूं 5 साल पहले जो मैन है उसकी उम्र बेटे की उम्र से 10 गुना ज्यादा थी। सिंपल सी भाषा में। अब 5 साल पहले बोल रहा हूं तो मैन की उम्र से मैंने 5 साल घटाया है और सन की उम्र में से मैंने 5 साल घटाया है। बहुत सरल सा फंडा है। क्लियर है? अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो मैन माइनस 5 इक्वल टू 10 इंटू सन, भाई 10s माइनस का कितना हो जाएगा? 5 10 जा 50 हो जाएगा। बहुत सरल सी बात है। क्लियर? अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 है इक्वल टू किधर ले आता हूँ, तो माइनस का 50 इक्वल टू किधर जाएगा? प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से ये 5 घट जाएगा और आपको पता है 50 को इधर ले गया तो सन को इधर लाना पड़ेगा, मैन को इधर लाना पड़ेगा, तो 10s माइनस मैन हो गया। बहुत सरल है। 10s है, मैन को इधर लाया, माइनस का हो गया, 50 माइनस का इधर ले गया, प्लस का हो गया। कितना आया? 45 आया। क्लियर? अब मैन की उम्र कितनी दी है? 5 गुना दी है सन से। बस पुट कर देता हूँ। मैन की उम्र कितनी दी है? 5 गुना सन से। तो मैन इक्वल टू 5 गुना सन। 10s में से 5s गया, कितना s बचा? 5s बचा। कितना है 5s? 45 है। तो s की उम्र कितनी आ गई? भाई 45 बट्टे 5 लिख देता हूँ। 45 बट्टे 5, तो सन की उम्र कितनी आ गई? 9 साल आ गई। क्लियर है? अब मैन की निकालनी है तो भाई मैन की उम्र कितनी है? सन से 5 गुना है, तो 9 पंजे 45 हो गया। अब जिसकी उम्र पूछी है उसका आंसर लगा देना। हाउ ओल्ड द मैन एट द प्रेजेंट, मैन कितने साल पुराना है या कितने साल बूढ़ा है, कितने साल आयु है, तो उसकी 45 साल उम्र है। क्लियर है? सन की पूछी जाए वो भी निकाल सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ए मैन एज इज नाउ 3 टाइम्स ऑफ दैट इज सन। तो चलो मैन है, 3 गुना है सन से। ठीक है, इन 15 ईयर मतलब 15 साल में इट विल बी डबल ऑफ दैट सन। तो भाई 15 साल में मतलब मैन की उम्र 15 साल, देखो वहां 15 साल कम बोला था, 15 साल ज्यादा बोल रहा है, सेम तरह का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो कह रहा है कि भाई डबल हो जाएगा सन की एज से, तो सन की एज में भी तो 15 साल जुड़ेगा जब भी तो डबल होगा। क्लियर? अब जरा देख लो यहाँ, मैन प्लस 15 इक्वल टू 2s प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 इधर भेज देता हूँ, 2s इधर ले आता हूँ, तो मैन माइनस 2s इक्वल टू 15 में से 30 गया, कितना बचा? 15। मैन की उम्र कितनी है? 3s है, तो m की जगह यहाँ 3s रख देता हूँ। भाई मैन बराबर 3s ही तो है, तो मैन की जगह 3s रख दिया, तो माइनस 2s इक्वल टू कितना? 15। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 15। मतलब सन जो है उसकी उम्र 15 आ गई। अब प्रेजेंट एज सन की पूछी है वैसे तो 15 साल, अगर मैन की भी पूछी होती तो भाई आप क्या करते? 3 गुणा 15 कर देते, 45 साल उनकी उम्र भी आ जाती है कि नहीं? बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड है ही नहीं। ये इसलिए कक्षा 6 7 8 कक्षा 6 7 8 वाले ही क्वेश्चंस हैं सारे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, ए मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड हैज एज हिज सन। ठीक है, 1 साल पहले, तो मैन की उम्र में m मान लेता हूँ, 1 साल पहले मान लें 1, ठीक है, इक्वल टू 7 गुना है सन की उम्र, और सन की उम्र भी तो 1 साल पहले ही बोल रहा है ना? मैन की उम्र भी 1 साल पहले और सन की उम्र भी 1 साल पहले, कितनी गुना है? 7 गुना है। क्लियर?
नाउ हिज एज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सन एज, ठीक है। तो कह रहा है मैन की एज जो है वो सन की एज का स्क्वायर है, मैन की एज सन की एज का स्क्वायर है। तो कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द मैन विल बी, तो मैन की एज कितनी होगी, तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। m माइनस वन इक्वल टू कितना 7s माइनस का 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m, अच्छा 7s को इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 7s, और ये 7 माइनस का इक्वल टू किधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है ना। 7 प्लस का है, प्लस 7 में से 1 गया, प्लस का 6 बच गया, ठीक है। अब मैन की उम्र कितनी है, सन के स्क्वायर है, तो भाई मैन की उम्र सन के स्क्वायर है, तो m बराबर से s स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 7s हो गया, प्लस का 6 हो गया, इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखो जिनको सॉल्व करना नहीं आता बेटा बहुत सरल है, देखो s स्क्वायर लिख दिया, इनके रूट्स बनाने हैं, जल्दी से बनाते हैं। 7s को लिखता हूँ तो लिख देता हूँ 6s माइनस x, आप सभी को पता है 7s कितना हो जाएगा, 6s माइनस s कितना होगा, 7s ही होगा, प्लस का कितना है 6 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से s, यहाँ से s कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना सभी को आता है भाई, जिन पे आर्ट्स है उनको भी पता है कॉमन का मतलब क्या, दोनों में से जो सेम चीज आ रही है वो s आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस का 1 कॉमन आ गया, और यहाँ कितना बचेगा, जब माइनस 1 कॉमन आ गया तो केवल यहाँ प्लस का s बचा, माइनस कॉमन आया तो अंदर वाली टर्म भी कितनी जाएगी, माइनस हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब देखो s माइनस सिक्स, s माइनस सिक्स दोनों में कॉमन आ गया, तो s माइनस सिक्स कॉमन ले लिया। अब यहाँ से भी s माइनस सिक्स बाहर ले लिया, यहाँ से भी s माइनस सिक्स बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, यहाँ से केवल s अंदर बचा, यहाँ से केवल 1 अंदर बचा, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, जब भी दो नंबर मतलब a इंटू बी इक्वल टू 0 आता है तो ऐसा कह सकते हैं कि a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, ठीक है। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन में हमको ये लेके चलना पड़ेगा कि दोनों 0 के बराबर है। जब दोनों को 0 के बराबर होंगे तो s माइनस सिक्स इक्वल टू 0 है, तो बताओ s की वैल्यू कितनी आ गई, सर आप कहोगे 6 आ गई। अभी लेंथी लग रहा होगा बट ये लेंथी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोलो s की वैल्यू 1 आ गई, क्लियर है। बट ऊपर वाली क्वेश्चन के दौरान हम s की वैल्यू 1 तो कभी रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई अगर s की वैल्यू 1 रखूंगा तो सन की उम्र 1 तो चल जाएगी, पर जब 1 का स्क्वायर करूंगा तो मैन की उम्र भी तो 1 आ रही होगी, तो क्या ऐसा हो सकता है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई सन और मैन मतलब पिता और पुत्र दोनों की उम्र 1 साल आ जाए, बराबर आ जाए, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए मैं s की वैल्यू कितनी रखूंगा 6, कि जब सन की उम्र 6 साल है तो मैन की कितनी हो जाएगी, 6 का स्क्वायर, दैट मींस 36 हो जाएगी। बहुत सरल सी बात है, क्लियर। लग रहा होगा लेंदी, नहीं है लेंदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 से 3 बार बस प्रैक्टिस मांगता है जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं। साइंस वाले बच्चों को इसमें समस्या नहीं आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। आर्ट्स वालों को इसलिए बोल रहा हूँ, देखो कमजोर नहीं कह रहा हूँ, बात ये कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा नहीं, अब बस पढ़ना है, तो अब बस बात है आप लेवल में उनके बराबर ही आ जाए। क्लियर है, चलिए। कह रहा है ए मैन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ एज इज मदर, ठीक है। तो मैन, मैन को सन ही मान लेता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों को एम लिखूंगा तो दिक्कत होगी, मैन भी एम लिखूं मदर भी एम लिखूं तो दिक्कत होगी, तो इसलिए मैन को मैं सन मान लेता हूँ, ठीक है। तो सन की एज कितनी है, 2/5 है मदर से, बहुत सरल। कह रहा आफ्टर 8 ईयर, तो भाई सन में भी 8 ईयर जुड़ेगा, ही विल बी कितना, 1/2 आधा हो जाएगा, किससे, मदर की एज से, तो भाई मदर में भी तो 8 जुड़ेगा, बहुत सरल बात है। तो देखो एक ही तरह का क्वेश्चन कितनी बार कर लिया, अगर सन में 8 जुड़ रहा है तो मदर में भी 8 जुड़ेगा एज में, क्यों, क्योंकि जितना एज में जुड़ता है ये शुरू में ही बताया उतना ही दूसरे की एज में भी जुड़ेगा, अगर कंपेयर कर रहे हो आपस में तो। क्लियर है। अब इसके बाद बस सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 8 इक्वल टू कितना, m प्लस 8, सॉल्व कर लेना है। तो 2s प्लस 8 टू जा 16 इक्वल टू m प्लस कितना 8, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा m माइनस 2s इक्वल टू 16 में से 8 गया 8 बचा। अब यहाँ से चाहे तो ये वाली वैल्यू पुट कर लो, सन की कितनी है 2/5 m है, तो पुट कर देता हूँ। तो s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 2/5 m। क्लियर है, समझा रहा हूँ इसलिए लेंदी लेंदी कर रहा हूँ, नहीं तो इतना लेंदी कोई क्वेश्चन ही बनता नहीं। क्लियर है, तो यहाँ से देखो m यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4m बट्टे कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना 8। एलसीएम ले लेता हूँ, उसके नीचे कुछ नहीं 1 मान लेता हूँ, तो एलसीएम कितना आ गया 5, 5 एकम 5, तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 4m, और एलसीएम ऑलरेडी लेना सिखा चुका हूँ, 4 में से 5 में से 4 गया, कितना बचा m, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, मदर की एज कितनी आ गई 40 साल आ गई। क्लियर है। ये तो बोल रहा है हाउ ओल्ड द मदर एट प्रेजेंट, कितनी है 40 साल है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में एज इतनी है, ठीक है। अच्छा सन की निकालनी है तो निकाल लो भाई, सन की कितनी निकल जाएगी प्रेजेंट एज, ये तो बोल रहा है प्रेजेंट एज कितनी निकलेगी 2/5, मदर की एज कितनी है 40, तो 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, कितनी उम्र आ जाएगी 16 साल आ जाएगी। अगर सन की भी पूछी होती तो मदर पूछी है 40 ईयर्स आगे बढ़े। तो एक बात यही समझा रहा हूं, जब भी आप एजेस पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट एज को ही हम एम मान रहे हैं, एस मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, प्रेजेंट एज को ही मान रहे हैं, ये ध्यान में रखना बात। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एजेस किसकी है, अजय और विजय दो प्राणी हैं, इनकी एजेस है 3:4। क्लियर है। क्या आफ्टर 5 साल बाद
5 साल के बाद उनकी जो रेशियो है एज का वो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो उसको पहले जनरल मेथड से करते हैं कि भाई उनकी जो प्रेजेंट एज है मान लेता हूँ वो x है, तो भाई a की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, b की कितनी हो जाएगी अजय की कितनी हो जाएगी 3x, विजय की कितनी हो जाएगी 4x हो जाएगी। बहुत सरल बात है। क्लियर। अब कह रहा है कि अजय और विजय ये उनकी एज का रेशियो आ गया, प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया। भाई उनकी क्या है, ये प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु। ठीक है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, 3x है, इसकी 4x है। ठीक। अब कह रहा है कि मैं इनकी आयु में, और देखो मैं आपको बोल देता हूँ ये सेशन जो ज्योग्राफी वाले बच्चे देख रहे हैं ना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी होम साइंस वाले देख रहे हैं ना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्योंकि इनकी भी तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। एंथ्रोपोलॉजी वाले देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। होम साइंस वाले जनरल देख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। खैर, कह रहा है 5 साल बाद, तो भाई जब इनकी उम्र में 5 साल जोड़ूंगा तो इनकी उम्र में 5 साल जोड़ूंगा, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। सरल। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5×3 = 15। अच्छा भाई एक बार 8 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरी कैलकुलेशन प्रॉपर करके लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो भाई ये इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 5 3x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है। देखो जो बच्चे समझदार हैं, समझदार का मतलब ये है, ये बेवकूफ और समझदार वाला नहीं है, समझदार का मतलब है जिनको ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनको तो भाई डायरेक्ट करना है। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल लर्निंग बेस पे हैं तो वो तो पूरा सीखें, प्रॉपर सीखें। ठीक है, ये समझदार बेवकूफ वाला समझदार नहीं है। समझदार का मतलब ये है कि जिनको ये कंसेप्ट आता है, यहाँ पे समझदार का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है। खैर, तो 16x में से 15x गया, कितना बचा x बचा, और ये 25 में से 20 गया, कितना बचा 5 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। प्रेजेंट एज निकालनी है तो 5 यहाँ x की वैल्यू रख दो, 5×3 = 15। भाई अजय की प्रेजेंट एज 15 आ गई और विजय की 5×4 = 20, कितनी आ गई प्रेजेंट एज 20 आ गई। बहुत सरल है। क्लियर है। तो वर्तमान आयु पूछिए, किसकी पूछी है, विजय की पूछी है, विजय की 20 है तो भैया 20 आंसर हो। बहुत सरल है। क्लियर। अब ये तो था जनरल मेथड, जिसमें मुझे लगता है अगर आप लर्नर भी हो तो उसमें 1 मिनट गवा दोगे। ठीक है। थोड़ा सा अगर यहाँ ट्रिक देखा जाए, ट्रिक भी यहाँ हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। देखो प्रेजेंट एज कितनी है 3:4 है। क्लियर है। 5 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, +5 लिख देता हूँ क्योंकि 5 साल बाद है तो प्लस लिख दूंगा, पहले है तो माइनस लिख दूंगा। ठीक है। 5 साल बाद जो रेशियो है, ठीक है, p+5 कितना है रेशियो, 4:5। ये कहना चाह रहा है, बहुत सरल सी बात है। अब जरा देखना 4 और 5 कितना अंतर है, 1 का अंतर है। देखो 3 और 4 1 का अंतर है। जरा समझना, आयु में हमेशा अंतर सेम ही होता है। ये तो बोला कि भाई जितनी एज बच्चों की जुड़ेगी उतनी मदर की जुड़ेगी, उतनी फादर की जुड़ेगी, तो सेम अंतर होगा, सेम जुड़ेगी सेम घटेगी, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है। चाहे इनका आपस में भी अंतर देख लो, यहाँ भी 1 का है तो यहाँ भी 1 का है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा ये तो डबल भी हो सकता है, अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये ट्रिपल हो रहा होगा, ये भी ट्रिपल हो रहा होगा, सेम। बट जितना अंतर यहाँ होगा उतना ही अंतर यहाँ होगा, ये बात को समझना है। जरूरी नहीं 1 का ही अंतर हो, कितना भी हो सकता है। अभी अगले क्वेश्चन में भी इसको देखेंगे। क्लियर है। तो अब देखो अंतर मतलब 5 साल में अंतर कितना आ रहा है रेशियो में, 1 का अंतर आ रहा है। भाई 5 साल में 1 का अंतर आ रहा है। क्लियर है। तो भाई वर्तमान में कितनी एज होगी, तो बस ये जो अंतर आया ना 5, इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, डायरेक्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है ना, बहुत सरल सा मेथड है। लॉन्ग मेथड करना चाहो लॉन्ग मेथड, सिंपल मेथड करना चाहो सिंपल मेथड। बाकी ट्रिक्स जब भी काम आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एजेस ऑफ समीर एंड तनुज आर इन द रेशियो। ठीक है, तो उनकी एज है जो अभी कितनी है 8:15 है। क्लियर है। तो भाई 8:15 है। ठीक। तो एज का जो फैक्टर है एक्स मान लेता हूं, तो प्रेजेंट एज इसकी 8x आ गई और इसकी 15x आ गई। क्लियर है। तो इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो बोलूं तो 15 8x/15x बोलेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद कह रहा है आफ्टर 9 साल, तो भाई इसके भी 9 साल जोड़ देता हूं, इसके भी 9 साल जोड़ देता हूं। ठीक है, उनकी एज का रेशियो कितना आ जाएगा 11/8 18 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देंगे, उनकी एज निकल आएगी। क्लियर है। अब इसको ट्रिक वाले मेथड से देख लो। ठीक है, समीर और तनुज हैं। ठीक। इनकी रेशियो एज है 8:15, ये हो गई इसकी प्रेजेंट एज। आफ्टर 9 साल मतलब 9 साल बाद। ठीक है, दैट मीन्स उसमें +9 कर रहा हूँ। क्लियर। तो उनका जो एज का रेशियो कितना आ गया 11:8 आ गया। अब जरा देख लेना, आप जानते हैं 15 और 3 18, 8 और 3 11, तो देख लो भैया रेशियो जो अनुपात है वो सेम में ही बढ़ेगा। अगर ये 3 बढ़ रहा है तो ये भी 3 ही बढ़ेगा, पहली बात। क्लियर। अब जब ये 3 बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है 9 है। भाई एज कितनी बढ़ रही है 9 साल। क्लियर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस जब 1 की वैल्यू 3 आ गई तो बेटा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो में सीखा था ये, तो 8×3 = 24, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15×3 = 45। तो समीर की एज कितनी है 24 है, तरुण की एज कितनी है 45। सिंपल। क्लियर। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, एजेस में क्या अंतर आएगा, भाई दोनों को माइनस कर लो, 21 साल आएगा। क्लियर है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, भाई यहाँ देखो अंतर कितना है,
एज में अंतर, रेशियो में अंतर देखो 8 7 7 का अंतर है। 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। सिंपल सा मैटर है। क्लियर है? शॉर्टकट देख लो, चाहे पूरा मेथड देख लो, इसको भी सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू भैया 3 आ जाएगी। ठीक है? सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई अभी सिखाया है और रेशियो प्रोपोर्शन में भी सिखाया है। ठीक है? तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी भाई? 8 3 24 कितनी आ जाएगी? 45 अंतर निकाल लो, 21 साल आ जाएगी। ठीक है? चाहे शॉर्ट मेथड ठीक सीखना है वो ठीक, लॉन्ग मेथड सीखना है वो ठीक, जैसा बेस्ट लगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ मैन टू हिज सन एज 4 रेशियो 1 है। क्लियर है? तो मैन और सन, ठीक है, मैन है, सन है, उनकी जो एज का रेशियो है वो 4 रेशियो 1 है। कह रहा है उनकी जो एज का गुणा है, प्रोडक्ट है, वो 196। ठीक है? तो मान लो एज का फैक्टर x है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी मैन की? 4x, और सन की कितनी हो जाएगी x। तो कह रहा है उनकी जो प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान जो आयु है, प्रेजेंट एज है, उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है? प्रोडक्ट, और लिखा भी है हिंदी माध्यम वाले के लिए गुणनफल। ठीक है? तो प्रोडक्ट कितना है? 196। तो 4x इंटू एक्स, भाई मैन की एज 4x है, सन की एज x है, तो प्रोडक्ट कितना है? 196। तो कितना आया? ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये 4 गुणाम है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लेना। कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 होता क्या है? 7 ही तो होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, सिंपल है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो भाई प्रेजेंट एज मैन की कितनी आ गई? 7 चक्को 28। सन की कितनी आ गई? 7 आ गई। क्लियर है? अच्छा, बट क्वेश्चन में आगे भी बोला है क्या? द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद कितनी होगी? तो जोड़ देते हैं। 5 जोड़ दूं इसमें भाई, जब इसकी एज में, मैन की एज में 5 साल जुड़ेगा, सन की एज में 5 साल जुड़ेगा, तो 28 और 5 कितना हो गया? 33। अब ये तो बोल रहा है 5 साल बाद कितना रेशियो होगा, तो रेशियो लिख लो। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 3 के पारे से, 3 11 जा, 3 चक्को, तो 11 रेशियो 4 हो जाएगा। है ऑप्शन में? हाँ जी है, 11 रेशियो 4 हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ एबीसी इन आर प्रोपोर्शन, भैया प्रेजेंट एज दी है, वर्तमान आयु एबीसी की कितनी प्रोपोर्शन में दी है? ठीक है, 11 रेशियो 12, 10 रेशियो 11 रेशियो 12 दिया। ठीक है? कह रहा 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट एज अगर पी है तो उसमें से 5 साल पहले जो आयु है उसका सम 150 है। ठीक है? मतलब 5 साल पहले अगर तीनों की एज जोड़ दी जाए तो तीनों की एज जोड़ने पे 150 आएगा। बहुत सरल। 5 साल पहले बोल रहा है, बट ये रेशियो किसका दिया है? ये देखो प्रेजेंट एज का दिया है ना, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का रेशियो दिया है। ये क्या दिया है? 5 साल पहले का। अब जरा समझो, 5 साल बाद भाई ए की आयु अगर 5 साल पहले कुछ भी थी, मान लो 50 थी, 5 साल बाद कितनी आएगी? 55। तो भाई ए की एज में 5 साल जुड़ा होगा, बी की एज में भी 5 साल जुड़ा होगा, सी की एज में भी 5 साल जुड़ा होगा। 5 साल पहले जो उनका सम, उनकी एज का जो जोड़ था, योग था, 150 था। 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज में, भाई इसमें 5 जोड़ूंगा जब भी तो प्रेजेंट एज आएगी, तो दैट मींस ए की एज में 5 जोड़ा होगा, बी की एज में 5 जोड़ा होगा, और सी की एज में 5 जोड़ा होगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 मैंने जोड़ा होगा, जब भी हमें पता चलेगा प्रेजेंट एज का सम कितना है। तो प्रेजेंट एज का सम कितना है? 165 है। कैसे है समझ लो, ए की उम्र भी 5 साल बड़ी होगी। भाई 5 साल पहले अगर 150 है तो 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट, अब ए की एज 5 साल जुड़ के आई होगी, बी की एज भी 5 साल जुड़ के आई होगी, सी की एज भी 5 साल जुड़ के आई होगी। दैट मींस तीनों की एज अब 15 साल और जुड़ गई होगी। तो 5 साल पहले जो सम 150 था, अब कितना हो जाएगा? 15 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट जो सम है वो 165 हो जाएगा। अब याद कीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि भाई ये एज का रेशियो है, ये सम है, तो सम बट्टे में ये वाला सम, रेशियो का सम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, बट्टे में 33। और आप जानते हैं 33 पंजे 165। तो भाई एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 गुणा 5, भाई ये 5 से मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा, 50, 11 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 65, और 12 गुणा 5 ये कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। तो क्या ऑप्शन है? हाँ जी है, 50 55 60। और जिनको x मान के करना है भाई, अगर एज का फैक्टर x है तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 10x, इसकी कितनी आ जाएगी? 11x, इसकी कितनी आ जाएगी? 12x। और ये तो कह रहा है कि इनकी एज का सम अब कितना आ गया? 165 आ गया। तो 10x प्लस 11x प्लस 12x, ठीक है, इक्वल टू कितना? 165। जिनको ये मेथड करना है ऐसे कर लो। टोटल कितना आ गया? 33x इक्वल टू कितना? 165, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 165 बट्टे में 33, दैट मीन्स ये कितना आ गया? 5 आ गया। अब बस यहाँ पे इसकी एज कितनी है? 10x, तो 10 पंजे 50, 55 और 60। ठीक है? जैसे बेस्ट लगे वैसे कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड सुधीर इज 6 ईयर। देखो, एज का अंतर बोला है, तो अनिल की एज ए मान लेता हूँ, सुधीर की एज एस मान लेता हूँ, तो उनका अंतर 6 साल बोला है। बट बात समझना, हमें ये नहीं पता कि अनिल बड़ा है सुधीर बड़ा है, तो ये एस माइनस ए भी हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है।
हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है। भई आपको पता है अगर 2 चीज़ों का 2 राशियों का अंतर 2 चीज़ों का अंतर अगर प्लस में आ रहा है, तो भई पहली वाली राशि बड़ी होगी, दूसरी वाली राशि छोटी होगी। आपको पता है अगर 10 में से 4 घटाऊँगा जब भी वो 6 आएगा, क्योंकि पहली वाली राशि बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है। बट अगर 4 में से द 6 को 10 को घटा दूँ, ठीक है ना? तो माइनस का 6 आएगा। कि ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो पहले लिखा होना चाहिए उसकी उम्र बड़ी होनी चाहिए। तो हमें नहीं पता कि अनिल में सुधीर को घटा रहे हैं, सुधीर में से अनिल को घटा रहे हैं। वो कैसे पता चलेगा? उनका जो रेशियो है, सुन लो, द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। तो भाई अनिल की एज में ए मान लेता हूँ, ठीक है? सुधीर की एज में एस मान लेता हूँ। ज़रा बात को समझना, क्योंकि शुरू में अनिल दिया है, बाद में सुधीर दिया है। उनका जो एज का रेशियो है 4 साल बाद, वो है 3:4। अब जरा समझना, अनिल की एज 3 है तो सुधीर की एज 4 है, मतलब अनिल छोटा है, 3 एज वाला है और सुधीर 4 एज वाला है। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें आइडिया मिल गया कि सुधीर जो है बड़ी एज वाला है। अगर सुधीर बड़ी एज वाला है तो सुधीर को पहले लिखूंगा, अनिल को बाद में लिखूंगा। दैट मीन्स सुधीर माइनस अनिल की एज का जो अंतर है वो 6 आएगा, ना कि अनिल माइनस सुधीर की एज का अंतर 6 है। इससे आंसर गलत हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है एग्जाम में। पता चला कि बस डिफरेंस बिटवीन दे दिया, क्वेश्चन ये यहाँ पे आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है कि अनिल और सुधीर की उम्र का 6 अंतर है और आप अनिल माया सुधीर ही करोगे एग्जाम में, जिससे आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से पढ़ लेना, पहले रेशियो एक बार चेक कर लेना कि रेशियो में कौन बड़ा है। रेशियो में सुधीर 4 है, अनिल 3 है, मतलब सुधीर बड़ा है। सुधीर बड़ा है तो सुधीर में से अनिल की एज को घटा रहे हो, तब उसका अंतर 6 आ रहा है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि 4 साल बाद, तो अनिल की एज भी 4 साल बाद, सुधीर की एज भी 4 साल बाद। ये तो कह रहा है द रेशियो बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। तो भाई 4 साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब जरा सुधीर निकालना, अनिल प्लस 6 आ जाएगा। भाई माइनस है अनिल, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो सुधीर की एज अनिल से 6 ज्यादा है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अनिल है +4, सुधीर की एज कितनी है? अनिल +6। अरे एस की जगह पे a+6 लिख रहा हूँ क्योंकि सुधीर अनिल से 6 साल ज्यादा है। ठीक है, +4 है इक्वल टू कितना? 3/4। क्लियर? आगे देख लो, a+4 अपॉन में कितना? a प्लस कितना? 10 इक्वल टू कितना? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जल्दी से, अब तो सॉल्व करने वाला है ये। ठीक, तो 4 है 3 a प्लस 10। जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा? 4a प्लस 16 इक्वल टू 3a प्लस के 30। ठीक है, 4a में से 3 a गया, a बचा, और 30 में से 16 गया, 14 बचा। तो अनिल की उम्र कितनी है? 14 साल। पूछी किसकी है? सुधीर की पूछिए। भाई अनिल की एज 14 साल है, सुधीर की कितनी आ जाएगी? 14 प्लस 6 20 साल आ जाएगी। तो लो आंसर आ गया। दोनों की पूछिए, दोनों की भी लगा देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर नाउ। मतलब प्रेजेंट में फादर और सन की उम्र जो है, उनका जोड़, उनका योग 100 साल है। 5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट एज में से 5 घटा दो, तो उनकी जो एज का रेशियो है, फादर और सन की एज का रेशियो कितना है? 2:1 है। 5 साल पहले बोल रहा है। तो जरा 5 साल पहले उनका सम का योग निकालना, मतलब उनकी एज का योग निकालना। सम का योग बोल रहा हूँ, एज का योग निकालना। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर अभी दोनों की उम्र का योग 100 साल है, तो 5 साल पहले कितना होगा? भाई फादर की उम्र में से 5 घटाना पड़ेगा, सन की उम्र में से 5 घटाना पड़ेगा, 10 में घटा दो, तो कितना आएगा? 90 ईयर्स आएगा। भाई 5 साल पहले दोनों की उम्र का जोड़ 90 साल है। 5 साल बाद दोनों की उम्र का जोड़ कितना हो जाएगा? भाई सन की भी 5 साल जुड़ी होगी, फादर की भी, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा? 10, और कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है? अब 5 साल पहले का रेशियो इतना दिया है, सम इतना दिया है, तो ये तो बोला है कि भाई जो आपका सम है उससे रेशियो के सम को डिवाइड कर दो। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। दैट मीन्स एक की वैल्यू 3 है, एक रेशियो की वैल्यू 3 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30, नॉट 3, इट इज 30। तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो फादर की जो 5 साल पहले एज है, नॉट प्रेजेंट, 5 साल पहले कितनी आई फादर की एज? 60 आई, और बेटे की उम्र कितनी आई? 30 साल आई। क्लियर है? अब कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर विल बी। आफ्टर का मतलब होता है प्रेजेंट ईयर से 10 साल बाद कितनी होगी। ठीक है, तो पहले तो ये 5 साल पहले की है, ये तो समझ में आनी चाहिए बात, क्योंकि रेशियो भी कितने साल पहले का? 5 साल पहले का है, तो उम्र भी कितने साल पहले की आई? 5 साल पहले की है। क्लियर है? अब 5 साल बाद कितनी आएगी, मतलब प्रेजेंट एज कितनी आएगी? तो भाई इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा, 65 हो गया। इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा, ये 35 हो गया। क्लियर? अब कह रहा है 10 साल बाद कितनी होगी, द रेशियो ऑफ एज 10 साल बाद, तो भाई प्रेजेंट एज में से 10 साल बाद, तो भाई कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 10 साल जोड़ लो ना, 75 हो जाएगा, और ये 10 साल जोड़ लो, कितना हो गया? 45 हो गया। अब कह रहा है कि 10 साल बाद क्या अनुपात होगा, तो निकाल लो। 75 अनुपात 45, 15 के पार्ट से चला जाएगा, 15 पंजे 75, 15 तीन 45, तो कितना आया? 5:3, 5:3 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें एज सच हार्ड नहीं है। ठीक है, अब बाकी जिनको एक्स मान के करना है, तो भैया उनकी 5 साल पहले की एज जो है एक्स मान लो। ठीक है, तो ये जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1x, 3x बराबर कितना? 90, तो x बराबर 30, 3x बराबर कितना जाएगा? 2x बराबर, सॉरी, 2x बराबर कितना जाएगा? 60, और x बराबर कितना आ जाएगा? 30।
भाई एज आ गई 5 साल बाद निकाल लेना, फिर 10 साल बाद निकाल लेना। क्यों? क्योंकि ये 5 प्रेज़ेंट एज में से 5 साल पहले की उम्र है, तो प्रेज़ेंट एज की उम्र निकाल लो, फिर इसमें 10 जोड़कर आप जो है 10 साल बाद की एज का रेशियो भी निकाल लो। क्लियर है? बहुत सरल है। ठीक? चलिए, अच्छा, इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं इस चैप्टर में, हर टाइप का लगभग क्वेश्चन कर लिया, बाकी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड यही बोलता रहेगा, तो उसपे फोकस कीजिएगा। बाकी चैप्टर अच्छा जभी बनेगा जब आप उसका बार-बार रिवीजन करेंगे। और कुछ बातें बता देता हूँ, बैचेज़ चल रहे हैं, लैब असिस्टेंट जो बीएससी वाला है, उसके लिए मात्र ₹99 में, जिसमें ये क्वेश्चन्स प्रैक्टिस के लिए हम देंगे, ठीक है? चाहे वो जीएस का पोर्शन है, चाहे केमिस्ट्री का पोर्शन है, और जो लैब असिस्टेंट 18 पोस्ट हैं, उसके लिए बैच जो है ₹299 में है। क्यों बैच का अंतर है बता देता हूँ, भैया यहाँ सब्जेक्ट सिलेबस अलग है, यहाँ जीएस प्लस केमिस्ट्री, ठीक है ना? केमिस्ट्री 100 मार्क्स की है और यहाँ पे जीएस का पोर्शन 100 मार्क्स का अलग है और केमिस्ट्री का पोर्शन 200 मार्क्स का अलग है। बिल्कुल सिलेबस भी अलग-अलग है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट जो उच्च शिक्षा विभाग में आए हैं, उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए 11 और 12 के। तो उसमें वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास को इतना ही रखता हूँ। पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, क्या करना है और क्या करना है। ठीक है? थैंक यू। बाय बाय एंड टेक केयर।